बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फाइव किंगडम सिस्टम कि ये फाइव किंगडम सिस्टम क्या होता है और इसको इंट्रोड्यूस कराना क्यों पड़ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइव किंगडम सिस्टम जो है ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा निज़ाम है जिसके थ्रू सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 बड़े ग्रुपों में तकसीम किया गया है। और इनको क्यों फाइव किंगडम्स में क्लासीफाई किया गया, ये इसलिए क्योंकि इब्तिदा में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो लिमिटेड थे, इतने लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर नहीं हुए थे। तो इसलिए उनको स्टडी करना, इकट्ठे स्टडी करना क्या था, आसान था। लेकिन जब बायोलॉजिकल साइंस में एडवांसमेंट हो गई तो इसकी वजह से बहुत सारे और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी डिस्कवर हो गए। तो फिर इन बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इकट्ठे स्टडी करना मुश्किल हो गया। तो बाद में जो है एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट वेटेकर नामी साइंटिस्ट था। ये सामने आ गया और इसने क्या कर दिया, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया 1969 में। और इन्होंने ये सिस्टम जो मुतारिफ़ करवाया, इस पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है, फाइव किंगडम सिस्टम कहा जाता है। अब इसमें फर्स्ट किंगडम जो है, पहला बड़ा ग्रुप जो है वो है किंगडम मुनेरा। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ किंगडम मुनेरा के बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड कर दिए गए हैं और साथ में इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं और डिस्कस करते हैं किंगडम मुनेरा के एग्जाम्पल। तो किंगडम मुनेरा में इंक्लूड कर दिया गया है बैक्टीरिया को और इसके अलावा सायानो बैक्टीरिया को। तो फर्स्ट हम कुछ इस तरह करते हैं कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। जब एक दफ़ा आप लोगों को बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर समझ में आ जाए तो ये किंगडम मुनेरा के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये आप लोगों को खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे कि इनका मतलब क्या है, और आप लोगों को ये पॉइंट्स याद करने में भी आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना दिया है। ये क्या है, एक बैक्टीरियम। अब इसके थ्रू हम ये सारे पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं कि किंगडम मुनेरा के जो ये कैरेक्टरिस्टिक हैं इनका मतलब क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बैक्टीरिया जो हैं, अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, एक सिंगल सेल है। ये क्या है, एक सिंगल सेल है। तो इसी तरह एक पॉइंट तो ये हो गया कि ये क्या है, यूनिसेलुलर है। जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना होता है, सिंगल सेल से बना होता है, उसको क्या कहा जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये बैक्टीरिया क्या है, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दूसरा ये कि ये यूनिसेलुलर बैक्टीरिया जो है इसको हम आम आंख से नहीं देख सकते। तो फिर इसको किस चीज़ की मदद से देखा जा सकता है, इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है। तो दूसरा पॉइंट यह हो गया कि ये क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। थर्ड वन पॉइंट जो है वो ये है कि जिस तरह एक यूकारियोटिक सेल होती है और इसका एक स्पेशल न्यूक्लियस होता है जिसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, और उस मेम्ब्रेन के अंदरूनी एरिया में क्या मौजूद होता है, जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। तो इस तरह बैक्टीरिया सेल के अंदर नहीं होता। बैक्टीरियल सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब डीएनए होता है, वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्मिक एरिया में पड़ा होता है। तो ये क्या है, ये है एक डीएनए मॉलिक्यूल जो कि डायरेक्टली साइटोप्लाज्मिक एरिया में पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं है जिस तरह यूकारियोटिक सेल में होता है। उसके इर्द गिर्द क्या मौजूद होता है, मेम्ब्रेन मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पर मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं है। इसके अलावा बैक्टीरियल सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक एरिया में मेजॉरिटी ऑर्गेनेल जो होते हैं ये भी एब्सेंट होते हैं। इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये क्या है, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का। इसके अलावा गाल्जी बॉडी वगैरह वगैरह ऑर्गेनेल जो हैं ये सारे इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। तो ऐसा सेल जिसके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस ना हो और मेजॉरिटी ऑर्गेनेल भी एब्सेंट हो, तो ऐसे सेल को कहा जाता है प्रोकारियोटिक सेल। और ऐसे सेल से जो ऑर्गेनिज्म बन जाए उसको कहा जाता है प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये बैक्टीरिया जो है ये क्या है, एक प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये है राइबोसोम। राइबोसोम
तो राइबोसोम बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और ये राइबोसोम क्या है, ये भी एक ऑर्गेनेल है, लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी ऑर्गेनेल जो हैं, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी बॉडी हो गया, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये ऑर्गेनेल जो हैं ये इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, तो इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका ये है कि बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, जो मैंने ब्लू कलर से बना दिया है, ये है बैक्टीरियल सेल वॉल। ये क्या है, बैक्टीरियल सेल वॉल। और ये सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है बैक्टीरिया का, ये बना होता है शुगर मॉलिक्यूल से, शुगर प्लस अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, शुगर और अमीनो एसिड इन दोनों से ये सेल वॉल बना होता है। और शुगर और अमीनो एसिड से जो चीज़ बनता है उसको कहा जाता है पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडो ग्लाइकेन, या इसके लिए एक और नाम भी यूज़ किया जाता है म्यूरिन, इसको पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन कहा जाता है। अब यहाँ पर इस सेल वॉल के स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर कौन सा शुगर मौजूद होता है और इसके अंदर अमीनो एसिड कहाँ पर होते हैं, जिन्होंने पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर बनाया होता है, या इसको जो म्यूरिन कहा जाता है। तो इस सेल वॉल के अंदर ऐसे मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, यहाँ पर हमने ये मॉलिक्यूल जो बना दिया है, इसमें यह रेड पोर्शन जो है ये एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है जिसको कहा जाता है नेम, NAM। और ये किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, N-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ये क्या है, N-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। और इसके अलावा यहाँ पर ये हेड रीजन जो हमने बना दिया है, इसको कहा जाता है NAG, NAG, N-एसिटाइल ग्लूकोजामीन। तो ये दो जो हैं ये शुगर मॉलिक्यूल हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ये आप लोगों को ये चोंच लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, ये किस चीज़ से बना होता है, ये बना होता है अमीनो एसिड से। तो ये मॉलिक्यूल जो हैं, ये मॉलिक्यूल यहाँ पर एक दूसरे के साथ कुछ इस तरह अरेंज होते हैं। यहाँ पर ये क्या है, नेम, नेग और अमीनो एसिड का चेन। तो दूसरे साइड पे भी क्या होता है, नेम, नेग और अमीनो एसिड का चेन। ये अमीनो एसिड जो होते हैं एक दूसरे के साथ यहाँ पर लिंक होते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी दो मॉलिक्यूल और हो गए, यहाँ पर भी हो गए। तो इसी तरह इन्होंने एक स्ट्रक्चर, एक दीवार बनाया होता है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है ये किस चीज़ से बना होता है, ये म्यूरिन से बना होता है। और ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे सिंपलेस्ट है। इनसे सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में मौजूद नहीं है। वायरस जो है वो भी इससे और भी सिंपल होता है, लेकिन उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो एक अलग नेचर का होता है। बाज़ औक़ात वो लिविंग होता है, बाज़ औक़ात वो नॉन लिविंग होता है, लेकिन उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो वो सेलुलर लेवल से भी नीचे हैं। तो बैक्टीरिया जो है यूनिसेलुलर लिहाज से अगर हम देखें तो इससे सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म और दुनिया में नहीं है। इसके अलावा दूसरा ये सायानोबैक्टीरिया जो है ये बेसिकली एल्गी हैं। ये क्या है, एल्गी हैं। तो एल्गी के लिए तो अपना किंगडम भी है, किंगडम प्रोटिस्टा। तो फिर इसको वहाँ पे क्यों इंक्लूड नहीं किया गया है, ये इसलिए क्योंकि ये सायानोबैक्टीरिया जो है इसके सारे करैक्टर बैक्टीरिया से ज़्यादातर मिलते जुलते हैं, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया है, सायानोबैक्टीरिया को भी किंगडम मुनेरा में बैक्टीरिया के साथ इंक्लूड कर दिया गया है। लेकिन बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली एक एल्गी है, या आप लोग एलजी कहें, दोनों भी आप कह सकते हैं। इसके लिए दूसरा नाम भी इस्तेमाल किया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया।
तो अब आते हैं और इन पॉइंट्स को बारी बारी रिवाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आल्सो कॉल्ड किंगडम प्रोकारियोट। इस किंगडम मुनेरा को किंगडम प्रोकारियोट भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। दे आर प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिज्म है क्योंकि इसके अंदर मेजोरिटी ऑर्गेनेल भी एब्सेंट है और इसके अलावा वेल डेवलप न्यूक्लियस भी नहीं है। थर्ड वन क्या है, दे आर यूनिसेलुलर। इसके अलावा ये यूनिसेलुलर है, एक सेल वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म है एंड माइक्रोस्कोपिक। और इसके अलावा ये माइक्रोस्कोपिक है, इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है और आम आंख से इसको नहीं देखा जा सकता। सेल वाल इज मेड अप ऑफ म्यूरिन। इसका सेल वाल जो होता है ये म्यूरिन से बना होता है। म्यूरिन किस से बना होता है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। दे आर सिंपलेस्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये क्या है, सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एग्जाम्पल इसकी क्या है, बैक्टीरिया एंड सायानोबैक्टीरिया। तो ये था थोड़ा बहुत किंगडम मुनेरा के बारे में, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे।